अगले कुछ दिनों में नाटो में शामिल होगा फिनलैंड। फिनलैंड अगले कुछ दिनों में नाटो में शामिल हो जाएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने फोन पर पुतिन को यह जानकारी दी है और जब पुतिन को यह जानकारी दी फिनलैंड ने, तो राष्ट्रपति पुतिन ने फिनलैंड को चेतावनी दे दी और यह कहा कि तटस्थ देशों की भावना का उल्लंघन करेगा फिनलैंड अगर वो नाटो में शामिल होता है। तो नाटो में शामिल होना फिनलैंड का गलत कदम होगा, पुतिन ने यह कहा है। तो पुतिन की फिनलैंड को वार्निंग सामने आई है। फिनलैंड का नेटो ज्वाइन करने का कदम तटस्थ रहने की जो पुरानी पॉलिसी है उसके खिलाफ है। यह सीधे तौर पर बातचीत में पुतिन की तरफ से बता दिया गया है। फिनलैंड को कोई खतरा नहीं है। सैन्य तटस्थता नीति का उल्लंघन एक गलती होगी। विदेश नीति में बदलाव से द्विपक्षीय रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यूक्रेन ने गंभीर और रचनात्मक बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। नॉर्डिक देश भी अगले कुछ दिन में नेटो ज्वाइनिंग पर फैसला करेंगे। ये कहा गया है सऊदी की तरफ से नेटो ज्वाइन ना करने की डिमांड और यूक्रेन पर आक्रमण ने फिनलैंड का सुरक्षा वातावरण बदल दिया है। फिनलैंड को पुतिन ये जो वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे वक्त में जब फिनलैंड ऐसा लग रहा है कि वो ये तय कर चुका है कि नाटो का मेंबर बनेगा, उसको अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है जिस तरह से यूक्रेन को वो बर्बाद होते हुए देख रहा है। क्या इसमें होने वाला है? 3 बिंदु। यदि फिनलैंड ज्वाइन करता है नाटो तो रशिया का जो बॉर्डर है वो 1340 किलोमीटर बढ़ जाएगा। मतलब अभी जो प्रेजेंट बॉर्डर है उसका डबल उसको सिक्योर करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि नॉर्डिक का बाल्टिक सी पे कंट्रोल होगा और रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग और कलिनग्राड वो खतरे में आएगा। तीसरा जो दूसरी बिंदु पे टिप्पणी करना, क्या ये मुमकिन है? देखिए, नाटो के हर एक सदस्य को वीटो पावर का हक है और टर्की इन दोनों के खिलाफ है क्योंकि वो कहता है कि ये दोनों देश आतंकवाद को सह देते हैं। तो यदि टर्की वीटो लगाता है तो ये तो ज्वाइन नहीं कर सकते। उसमें तो सारे देशों की रजामंदी होनी चाहिए, तभी कोई नया मेंबर बन पाएगा। एक और बिंदु, लेकिन रूस चांस नहीं लेना चाहता है। वो बहुत स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कर रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है कि यदि तुम ज्वाइन किए तो हम तुमको ध्वस्त कर देंगे। बिल्कुल सर, धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त फिनलैंड की तरफ से कम स्थिति साफ दिखाई दे रही है कि वो नाटो ज्वाइन करने पर अड़ा हुआ है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर TV9 नेटवर्क और GSK एक खास इनिशिएटिव ला रहा है जिसमें हम वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चे से लेकर बड़ों तक के लिए वैक्सीनेशन न सिर्फ एक सुरक्षा कवच है बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी की सौगात भी देती है। जुड़िए हमारी इस खास पहल से और देखिए TV9 नेटवर्क और GSK प्रेजेंस वैक्सीनेशन कार्ड, हेल्थ का पासपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिए TV9 डिजिटल 28 अप्रैल 3:30 बजे।